आज बच्चों हम लोग एवोल्यूशन टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? एवोल्यूशन के बारे में। देखिए बेटा, बात याद रखना, एवोल्यूशन में मैं बातें बताता हूँ, क्या क्या चीज़ें बोर्ड पे बाद में लिखता हूँ। पहले कुछ चीज़ें सुन लीजिए बहुत ध्यान से, उसके बाद फिर हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम लोग बेटा एवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहली बात तो ये याद होनी चाहिए कि जैसे एवोल्यूशन अपने आप में है क्या। पहली बात तो जानो नीट के पर्पज से इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। एक्चुअली बहुत सारे बच्चे 12th में भी ये टॉपिक रहता है, तो इसलिए हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। नीट में तो इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नीट में नहीं आते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन, और हर साल कोई होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन पूछ लेते हैं। तो होमोलोगस और एनालोगस को याद करने का तरीका मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसकी तुलना वर्टिब्रेट की तुलना वर्टिब्रेट से तो होमोलोगस, कहाँ इनवर्टिब्रेट से हो तो एनालोगस। एक मोटे तौर पे हम लोग ऐसे पता कर सकते हैं। फिलहाल चूंकि 12th में भी बनता है और हमें आना हर चीज चाहिए, हम लोगों को पीएमटी की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं से ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कहीं से ही फंस जाए। हमें एकदम सॉलिड होना चाहिए, ठीक है ना। फिलहाल इवोल्यूशन की बात आती है। तो इवोल्यूशन में क्या है, आपको बहुत आराम से मालूम है कि ग्रेजुअली जो चेंज हो रहे, लगातार जो बदलाव आ रहे हैं, वही सारी चीजें क्या है, इवोल्यूशन। बात ही आती है आखिरकार इवोल्यूशन से संबंधित थ्योरी कौन कौन सी थ्योरी थी, उनको हम लोग समझेंगे। बात ही आती है सबसे पहले अगर हम लोग इवोल्यूशन की बात करें, जैसे आज से नहीं, आप लोग छोटे थे तब से ही सुनते आ रहे हैं कि ब्लास्ट हुआ, फिर आकाश गंगा होती, 50 चीजें आप लोग सुनते, ब्लास्ट हुआ, फिर सब चीजें मोल्टन मास था, ऐसे फैल गया, फिर धीरे धीरे पहले अर्थ एक बहुत गर्म टुकड़ा था, जब जो धरती थी बहुत ही गर्म टुकड़ा था, फिर धीरे धीरे ठंडा हुआ। इस तरीके से आपने कहीं कहीं लिखा रहता है, जैसे तवा होता है, गर्म तवा पे पानी की बूंदें डाल दो 1-2, इस तरीके के बाष्प के रूप में, पहले वेपर्स के रूप में वो सारी चीजें उड़ जाती थी, बारिश हुई, बहुत सारी चीजें, फिर पहले समुद्र बनी, फिर इस तरीके से बहुत सारी आपने कहानियां सुनी होगी। पर कहीं ना कहीं जो भी कहानी होती है, कभी ना कभी उसके पीछे कुछ सत्यता भी होती है। यहाँ पे भी बेटा यही बात है। इवोल्यूशन के बारे में सबसे पहले तो उसकी डेफिनेशन, एक नॉर्मल जो ग्रेजुअली चेंज हो रहा है, अभी मैं सब चीज लिखूंगा, अभी सुनते चलना। ग्रेजुअली जो चेंज हुआ है उसको इवोल्यूशन कहते हैं। फिलहाल आपने ये एक सबसे पहले थ्योरी होती है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी यही बताती, जो कहानी अभी हम आपसे डिस्कस कर रहे थे कि विस्फोट हुआ, फिर क्या हुआ, सब चीज फैल गई, पूरा मोल्टन मास फैल गया और अर्थ शुरुआत में बहुत गर्म थी। फिलहाल हम लोग, फिर आपको मालूम होगा, अर्थ पे बारिश हुई, धीरे धीरे ठंडा हुआ, ये सारी बातें अभी आगे आएंगे। हम लोग पहले समझते हैं ऑरिजिन ऑफ लाइफ। पहले तो अर्थ की लाइफ, अर्थ आई, एटमॉस्फेयर कब आया, कब क्या चीज हुई, सबसे पहले हम लोग उससे रिलेटेड डिस्कस करते हैं आपका थ्योरी। सबसे पहले थ्योरी है ए बायोजेनेसिस थ्योरी। क्या थ्योरी है? ए बायोजेनेसिस। सबसे पहले थ्योरी हम लोग डिस्कस करते हैं ए बायोजेनेसिस। हम लोग ऑरिजिन ऑफ लाइफ, जो आपका इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन में ऑरिजिन ऑफ लाइफ को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले आता थी ए बायोजेनेसिस थ्योरी। ए का मतलब होता है अब्सेंट होना, बायोजेनेसिस मतलब बायोलॉजी। ए मतलब अब्सेंट होना, बायोजेनेसिस मतलब बायोलॉजी। मतलब कि जो आपकी ए बायोजेनेसिस थ्योरी है वो कहती है, क्या कहती है बायोजेनेसिस थ्योरी? ए बोलती है कि ए का मतलब होता है अब्सेंट होना और बायोजेनेसिस मतलब बायोलॉजी। तो ए बायोजेनेसिस थ्योरी बोलती है नॉन लिविंग से लिविंग के बनने की जो प्रोसेस है। अभी बोर्ड पे सब लिखूंगा बेटा, मैं सुन लेना। ए का मतलब होता है अब्सेंट होना, बायोजेनेसिस मतलब बायोलॉजी। मतलब ये बोलती है कि नॉन लिविंग से लिविंग की जो बनने की प्रक्रिया, उसे ए बायोजेनेसिस थ्योरी कहते हैं। इसी का दूसरा नाम होता है स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। स्पॉन्टेनियस मतलब अचानक से। इसका रीजन क्या है? मैंने पहली थ्योरी कौन सी बोली? मैंने पहली थ्योरी बोली बेटा ए बायोजेनेसिस थ्योरी। कौन सी थ्योरी बोली? अभी लिखना नहीं, केवल पहले सुन लो, फिर मैं सीक्वेंस से अच्छी लिखूंगा। अभी केवल समझा रहा हूं बच्चों, ठीक है ना। ए बायोजेनेसिस थ्योरी क्या बोलती है? ये बायोजेनेसिस थ्योरी बोलती है नॉन लिविंग से, जो नॉन लिविंग से लिविंग के बनने के बारे में बोलती है। किसके बारे में बोलती है? नॉन लिविंग से। ए मतलब अब्सेंट होना, बायोजेनेसिस मतलब बायोलॉजी। मतलब ए बायोजेनेसिस थ्योरी क्या बताती है? नॉन लिविंग से लिविंग के बनने को बताती। इसका दूसरा नाम होता है स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। आखिरकार इसका स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी नाम क्यों है, या ए बायोजेनेसिस थ्योरी नाम क्यों है, इसका रीजन जान लीजिए। तो ए का मतलब आपको मैं बताऊंगा, जैसे पहले के टाइम, पुराने टाइम पे दार्शनिक लोग थे, जैसे थेल्स है, अलेक्जेंडर है, प्लूटो, इन लोगों ने बात रखी कि गंदगी से अपने आप बड़े बड़े एनिमल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो कुछ लोगों ने अपोज किया कि ऐसा थोड़ी ना होता, मगरमच्छ गंदगी से बन जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो इन लोगों ने कहा, पहले तो बात रखी कि कीचड़ वगैरह से, गंदगी से बहुत बड़े बड़े एनिमल, ये सारी चीजें तैयार हो गई। पर ऐसा तो नहीं, गंदगी में देखे भी जाते कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते। तो उन्हें लगा, पहले इतनी अच्छी रिसर्च तो थी नहीं,
तो उन्हें लगा कि शायद नॉन लिविंग से ही, चूंकि कीचड़ कीचड़ नॉन लिविंग मैटर, इससे मगरमच्छ या और कोई भी घड़ियाल ये सारी चीजें पैदा हो जा रही हैं, तो मतलब कि नॉन लिविंग से लिविंग पैदा हो रहे हैं। पर कुछ लोगों ने अपोज किया यार ऐसा नहीं हो सकता है, इतने बड़े बड़े एनिमल कीचड़ या इन चीजों से पैदा हुए होंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति के टाइम पे, ऑरिजिन ऑफ लाइफ के टाइम पे, पृथ्वी में जब लाइफ जीवन आया तो ऐसे नहीं हुआ होगा कि कीचड़ वगैरह से पैदा हो। कुछ लोगों ने इसका अपोज किया। जब कुछ लोगों ने अपोज किया तो उसके बेस पे फिर से एक थ्योरी आई, जैसे इन लोगों ने फिर उसमें कन से होता है ना कि यार ज्यादा फेंक दिया, थोड़ा कम फेंको, है ना। तो फिर इन लोगों ने कहा कि यार बड़े बड़े एनिमल तो नहीं, छोटे छोटे एनिमल जरूर पैदा हो जाते हैं। किससे पैदा हो जाते हैं? कीचड़ वगैरह से पैदा हो जाते हैं। जैसे कीचड़ या गंदगी से, उनका जैसे सैलामेंडर हो गए, बालों में जुएं गंदगी से हो जाती है, ये सब इन्होंने बात रखी। तो पहली जो थ्योरी है इनका मतलब अचानक से इन चीज, तो पहली थ्योरी को एबायोजेनेसिस थ्योरी या स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी कह सकते हैं। और ये क्या बताती है? नॉन लिविंग से लिविंग के पैदा होने के बारे में बताती है। पहली थ्योरी आपको समझ में, एबायोजेनेसिस थ्योरी। चलिए ठीक, इस थ्योरी को सबसे ज्यादा सपोर्ट में थे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वॉन हेलमोंट। क्या नाम था बेटा? एबायोजेनेसिस थ्योरी को बताने में साइंटिस्ट थे वॉन हेलमोंट। वॉन हेलमोंट का पीएमटी में क्वेश्चन भी आ चुका। वॉन हेलमोंट ने क्या बताया? इन्होंने बताया कि अगर पसीने से भीगी हुई गंदी शर्ट में, क्या पसीने से भीगी हुई गंदी शर्ट में अगर गेहूं की बाल, कुछ गेहूं नहीं लगा रहता जो बाल होती है गेहूं की बाल को 21 दिन तक किसी अंधेरे स्थान पर रख दिया जाए तो वो चूहे में बदल जाती है। उन्होंने क्या कहा कि अगर पसीने से गंदी भीगी हुई शर्ट है उसमें क्या क्या गेहूं की बाल को अंधेरे स्थान पर रख दिया जाए तो वो चूहे में बदल जाए। पर क्या बेटा लगता है ये बात सही है? ये बात बिल्कुल भी सही नहीं हो सकती। बच्चों की पहले रिसर्च नहीं थी तो इनकी बात को भी माना गया। सबसे बड़ा बात तो ये कि आज हम लोग पागलों की तरह ये पढ़ना पड़ता, नीट में क्वेश्चन बन जाता, पीएमटी में क्वेश्चन वॉन हेलमोंट का आ चुका है कि वॉन हेलमोंट ने किस थ्योरी को सपोर्ट किया था? एबायोजेनेसिस थ्योरी, स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को उन्होंने सपोर्ट किया था। तो पर क्या सच है चूहा बन सकता है? चूहा बिल्कुल भी नहीं बन सकता है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि हो सकता है जब ये गए होंगे इन्होंने ऐसा कुछ रखा हो, उस समय चूहा गेहूं की बाल को खा के भागा होगा, इन्हें लगा होगा चूहा ही बन गया। तो पहली एबायोजेनेसिस थ्योरी नॉन लिविंग से लिविंग के बारे में बताती है। और इसके बारे में क्या बताना है आपको? वॉन हेलमोंट का नाम याद रखना है, पीएमटी में बनता है। और भी बहुत सारे दार्शनिक लोग थे जैसे प्लूटो हैं, अरे बहुत सारे थे अलेक्जेंडर, थेल्स, ऐसे बहुत सारे वो थे जिन्होंने इसके बारे में बताया। तो उसके बाद थ्योरी आती है बायोजेनेसिस थ्योरी। बायोजेनेसिस थ्योरी क्या बोलते हैं? बायोजेनेसिस थ्योरी बोलती है लिविंग से लिविंग। बायोजेनेसिस थ्योरी किसके बारे में बताते हैं? अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, मैं डिटेल से हर चीज लिखूंगा, समझाऊंगा। दूसरी थ्योरी होती है बायोजेनेसिस थ्योरी। बायोजेनेसिस थ्योरी क्या बताती है? ये लिविंग से लिविंग के बारे में बताती है। किसके बारे में बताती है? लिविंग से लिविंग के बारे में बताती है। इसमें साइंटिस्ट तो बहुत सारे थे, फेमस हुए थे, पर इनमें सबसे ज्यादा फेमस हुए थे लुईस पास्चर। कौन से हुए थे? लुईस पास्चर हुए थे। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि नहीं, कभी भी नॉन लिविंग से लिविंग नहीं हो सकता है, लिविंग से ही लिविंग हो सकते। इन्होंने एक फ्लास्क लिया था, उसकी गर्दन एस के आकार की बनाई थी। उन्होंने दिखाया था कि किस तरीके से बर्तन को जब बंद रखते हैं तो उसमें कीड़े पैदा नहीं हो, मतलब कि बर्तन में जब बाहरी चीज नहीं आ पा रही है तो उसमें कोई भी कीड़ा पैदा नहीं हो रहा, पर जब अच्छे बाहरी चीजें आ जा रही हैं तो पैदा हो रहा, मतलब कि कोई भी चीज बाहर से आ रही है अपने आप नहीं हो रही है। अभी दोबारा से हम फिर से लिखवाएंगे तो साथ में समझाएंगे, फिर भी ध्यान से सुनते चलना है, अभी शॉर्ट में थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। तो ये जो थ्योरी है, दूसरी थ्योरी वो क्या बताती है? लिविंग से लिविंग। इनमें सबसे ज्यादा साइंटिस्ट का नाम किसका? वैसे साइंटिस्ट तो और भी थे, स्प्लेंजली वगैरह थे, उनकी भी थ्योरी अभी आगे जाके मैं समझाऊंगा। अभी केवल लुईस पास्चर का नाम जानो कि ये लिविंग से लिविंग में सबसे ज्यादा सक्सेस कौन हुए? लुईस पास्चर, जिन्होंने क्या बताया? लिविंग से ही लिविंग की उत्पत्ति होती। मगर ये भी एक जगह फेल हो गए थे कि आखिरकार लिविंग से लिविंग होता है, हमने मान लिया, पर पहला लिविंग एनिमल कहाँ से आया इसके बारे में नहीं बता पाए थे। तो ये क्या चीजें हैं वो आगे बताएंगे। तो मैं आपको बताऊं, अच्छाई और बुराई लगातार चलती रहती है, अच्छाई और बुराई लगातार चलती रहती है। कभी कोई आया, कभी कोई, जैसे फिर एक थ्योरी है, जैसे मैंने कहा ना, फिर बीच में भगवान, लोगों को क्या हुआ? भगवान पे विश्वास। एक होता है ना बाबाओं का, ये पादरियों का, मौलानाओं का जमाना आ गया, इन लोगों, इनका तो धंधा इसी से, इन्होंने फेकालॉजी की, या मान लो उस समय रिसर्च नहीं थी, इन्होंने कहा कि ऊपर मतलब कि देखा जाए, इन्होंने एक थ्योरी दी स्पेशल क्रिएशन थ्योरी, मतलब कि ईश्वर ने ही सबको बनाया। पर क्या इस पे कोई पक्की रिसर्च है? हम सब लोग आस्था की बात है, हम लोग मानते हैं। इसमें एक थे फादर स्वराज, एक पादरी थे, इन्होंने कहा कि 6 दिन में ही भगवान ने सब बनाया। तो इस तरीके, अब उस समय क्रिश्चियन लोगों का भी जलवा था कहीं ना कहीं, तो अंग्रेजों का राज था, तो इन्हीं की थ्योरी छप गई, जो भी है। पर ये कोई इन लोगों की थ्योरी पक्की थ्योरी थी नहीं।
उसके अलावा एक थ्योरी आई पैनस्पर्मिया थ्योरी। पैनस्पर्मिया थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कहा गया कि दूसरे ग्रह से स्पर्म के फॉर्म में हमारी अर्थ पर वो आया, स्पर्म आया, उसके बाद ये अर्थ पैदा हुआ। स्पर्म या एक कॉस्मोजोइक थ्योरी बोलते हैं, मतलब दूसरे प्लेनेट से स्पोर या स्पर्म यहाँ पे आए। स्पर्म आने के लिए बोलते हैं पैनस्पर्मिया थ्योरी और स्पोर आने के लिए बोलते हैं कॉस्मोजोइक थ्योरी। लगभग दोनों थ्योरी समान है, परंतु अंतर क्या है कि एक जगह स्पर्म की बात हो रही है, एक जगह स्पोर्स की बात हो रही है। मतलब स्पर्म या स्पोर के आने से ही अर्थ पे ये सारी चीजें डेवलप हुई। पर क्या ये बात सही है? ये बात भी बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि यार इतना ठंडा रहता है। आप लोग एरोप्लेन वगैरह से जर्नी की हो तो एरोप्लेन 10-12 किलोमीटर ऊंचाई पे उड़ता है, तो वहां पे टेम्परेचर माइनस में होता है, -40, -45 इस तरीके से टेम्परेचर होता है। तो वहां से स्पर्म क्या गाना गाते हुए धरती पे आएगा? हम लोगों को छोड़ दिया जाए, हम लोग तो मर जाएंगे, स्पर्म कहाँ से आ जाएगा? तो बात समझ में आई। तो ये भी थ्योरी फेल हो गई। फिर एक थ्योरी थी क्यूबियर ने दी थी, कैटाट्रोपिन थ्योरी। कौन सी थ्योरी थी? कैटाट्रोपिन। जैसे कहा नहीं जाता है सीरियल वगैरह में कभी सुनो, वैसे कहा जाता है कि उथल पुथल होगी, फिर क्या हो जाएगा, फिर सब खत्म हो जाएगा, फिर जिन्होंने केवल अच्छे काम किए होंगे, पुण्य किए होंगे, केवल वही लोग बचेंगे, ऐसे लोग बताते हैं। तो यहाँ पे भी यही बात होती है कि इन्होंने बताया कि बिल्कुल उथल पुथल। क्यूबियर ने कौन सी थ्योरी दी? कैटाट्रोपिन थ्योरी दी। इन्होंने कहा जब उथल पुथल हुई बड़े लेवल पे, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अर्थ पे लाइफ आई। तो इस बात को याद रखना बेटा। इतनी भी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? फिर मैं आगे डिस्कस करता हूँ इनके बारे में। इतनी चीज क्लियर हो गई? ओके।